जंगल में मानव चिड़ा के पकोड़े बहुत ही फेमस थे। वो हर तरह की सब्जी के पकोड़े बनाता। उसके पकोड़े डिफरेंट और स्वादिष्ट होने के कारण खूब बिकते। तुरई पकौड़ा, गर्मा गर्म भिंडी पकौड़ा ले लो, गर्मा गर्म करेला पकौड़ा। अरे यार, मुझे 100 के भिंडी के और 100 के मिर्ची के पकौड़े दे दो। ऐसे मानव चिड़ा झटपट पकोड़े बनाने लगता है। इसके पकोड़े बनाते बनाते तक और भी ग्राहक आ जाते हैं। फिर मानव चिड़ा ढेर सारे पकोड़े बनाता है और सबको निपटा देता है। मानव, आज किस किस सब्जी के पकोड़े बनाए हैं? आज 5 तरह के पकोड़े बनाए हैं मैंने, जिसमें भिंडी, मिर्ची, करेला, लौकी और तुरैये के पकोड़े हैं। तुम बताओ कौन से खाओगे? क्या करेले के पकोड़े? आज से पहले कभी नहीं खाए मैंने। चलो 1 प्लेट करेला पकोड़ा ही दे दो आज। फिर पापा चिड़िया जल्दी से करेला पकोड़ा बनाता है और इमली की खट्टी चटनी के साथ सर्व करता है। अरे यार, ये तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है। मजा आ गया। मैं 1 प्लेट अपनी पत्नी के लिए भी लेके जाऊंगा। फिर पापा चिड़ा 1 प्लेट पैक करके कबूतर को दे देता है। आज तो समय से पहले ही सारे पकोड़े बिक गए हैं। ऐसा करता हूँ, घर जाने से पहले सब्जी मंडी जाकर कल के लिए सब्जियाँ ले आता हूँ। फिर पापा चिड़ा सब्जियाँ लेकर घर आ जाता है। अरे मानव जी, आज आप सब्जियाँ भी ले आए हैं? हाँ रानो, आज सारे पकोड़े जल्दी बिक गए थे, इसलिए मैं मंडी चला गया। पापा, मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाए? ये लो आपकी चॉकलेट। मैं आपकी चॉकलेट लाना कैसे भूल सकता हूँ। मुन्नी तो चॉकलेट लेकर बहुत खुश होती है। फिर अगले दिन मानव चिड़ा पकोड़ों का ढेर सारा सामान लेकर अपने ठेले की तरफ जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसका हवाई मोटर से एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पास से एक हरा तोता गुजर रहा होता है, जिसकी नजर मानव चिड़े पर पड़ती है। अरे अरे, कोई है, मेरी मदद करो, ये चिड़ा मर रहा है, जल्दी से आओ। और कुछ आसपास के पक्षी उसकी आवाज सुनकर मदद के लिए आते हैं और मानव को अस्पताल ले जाते हैं। बुलबुल बहन, मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे। देखिए रानो बहन, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगी। आपके पति जिंदा तो हैं, लेकिन उसके पंख कट गए हैं। अब उसको सारी जिंदगी बगैर पंख के ही गुजारनी होगी। मानव के इलाज में सारी जमा पूंजी खर्च हो जाती है। अब तो केवल चंद रुपए ही बचे थे। मानव जी, क्यों ना मैं आपके पकोड़ों का ठेला चलाऊं? आप मुझे पकोड़े बनाने की तरकीब बताते जाएं, मैं बनाती जाती हूँ। फिर रानो पकोड़ों का मिश्रण बनाकर ठेले पर ले जाती है। चिड़िया, 200 के गर्मा गर्म पकौड़े देना। ये लो, चील दिए आपके पकोड़े। छी छी छी, ये पकोड़े तो जरा भी स्वादिष्ट नहीं है। मानव कितने स्वादिष्ट पकोड़े बनाता था। चील दी, उनके पंख कट गए हैं, इसलिए अब मैं पकोड़े बनाकर बेचा करूँगी। हाँ वो तो ठीक है, परंतु तेरे पंख में वो बात नहीं। ये सुनकर रानो का मन बहुत ही रोता है और कुछ दिन ऐसे ही रानो पकोड़े बेचती रही। लेकिन धीरे धीरे जंगल के पक्षियों ने पकोड़े लेना बंद कर दिया। फिर रानो चिड़िया मानव से कहती है, मानव जी, मेरे पंख से बने पकोड़े कोई पक्षी नहीं खरीद रहा। मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रही। रानो, तुम चिंता ना करो, ऊपर वाला जरूर हमारी मदद करेगा। और दूसरी तरफ मानव के एक्सीडेंट का गोरी कौवी और कालू कौवा खूब फायदा उठाते हैं। जिस जगह मानव अपने पकोड़ों का ठेला लगाया करता था, उस जगह अब गोरी और कालू कौवा अपने पकोड़ों का ठेला लगा लेते हैं। कालू जी, अब यहाँ हम पकोड़ों का बिजनेस करेंगे और खूब पैसे कमाएंगे। हाँ गोरी, परंतु उस छोटी चिड़िया का क्या करेंगे? करना क्या है, आज जब वो अपने पकोड़े बेचने आएगी तो उसे भगा देंगे हम। और जब रानो अपने पकोड़ों का ठेला लगाने आती है तो कालू और गोरी को देखकर कहती है, गोरी, यहाँ मैं अपने पकोड़ों का ठेला लगाती हूँ, तुम दोनों कहीं और जाकर लगाओ अपने पकोड़ों का ठेला। देख रानो, तेरे सड़े पकोड़े तो पक्षी खरीदते नहीं, तो यहाँ ठेला लगाकर क्या करेगी? मेरी मान, तू बंद कर दे अपना कारोबार। पर रानो उनकी एक नहीं सुनती। फिर कालू और गोरी उसका ठेला और सारे पकोड़ों का मिश्रण गिरा देते हैं। ये देखकर रानो बहुत रोती है और रोते रोते जब अपने घर जा रही थी तो उसकी नजर अपनी जमीन पर पड़ती है, जिसमें नए नए बांस उग रहे थे, जिसे देखकर रानो अपने मन ही मन में सोचती है,
कितने सारे नए बांस उग रहे हैं। आज घर खाने को कुछ भी नहीं होगा, क्यों ना मैं ये बांस ही ले जाऊं घर। फिर रानो घर आकर मानव को गोरी और कालू की सारी करतूत बताती है। रानो मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी ही कारण हो रहा है। ना मैं उस दिन ढेर सारा सामान लेकर जाता और ना मेरा उस हवाई मोटर से एक्सीडेंट होता। मम्मा मम्मा आप इतने सारे बांस क्यों लेकर आई हैं? मुन्नी बेटा, मेरी माँ बचपन में बांस की सब्जी बनाया करती थी। आज घर में खाने को कुछ नहीं है, इसलिए ये बांस लाई हूँ मैं। फिर रानो किचन में जाती है और जल्दी से बांस की सब्जी बनाती है, जिसे मानव और मुन्नी खाकर कहते हैं, अरे रानो, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बांस भी इतना स्वादिष्ट हो सकता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हाँ मम्मा, मजा आ गया खाकर। फिर मानव के जहन में एक आइडिया आता है। रानो, अब से हम बांस के पकोड़े बनाकर बेचेंगे। फिर मानव रानो को बांस के पकोड़े बनाने का मिश्रण बताता है। मम्मा आपने इतने स्वादिष्ट पकोड़े तो बना लिए, लेकिन हम इन्हें कहाँ बेचेंगे? मुन्नी बेटा, हम अपने घर के बाहर वाले पेड़ पर रख कर बेचेंगे। फिर रानो बाहर पेड़ पे अपना ठेला लगाती है और मुन्नी आवाज लगाकर पक्षियों को इकट्ठा करती है। पकोड़े ले लो, गर्मा गर्म बांस के पकोड़े ले लो, जल्दी आओ पक्षियों, जल्दी से ले लो। कितने की प्लेट दे रही हो रानो? बुलबुल बहन 50 रुपए की है। अच्छा, तो एक प्लेट दे दो। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर देखते ही देखते रानो के सारे पकोड़े बिक जाते हैं और पहले ही दिन अच्छी बिक्री होती है और कुछ ही दिनों में रानो अपने बांस के पकोड़ों की दुकान खोल लेती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपना कारोबार और बढ़ाती है। वो दूसरे जंगलों में भी अपनी ब्रांचें खोल लेती है, जिससे वो खूब तरक्की करते हैं और खुशी खुशी जीवन गुजारने लगते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें।